अर्शी मैडम रोज रात को मुझे दूध पिला देती और कहती कि रात को ये दूध निकालना भी है, ये दूध पी लो और रात को मेरे कमरे में आना। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम असद है। मेरी उम्र 16 साल थी जब मैंने अपना घर छोड़ दिया था। मेरी रिहाइश बहावलपुर की है। मेरा माँ बाप का अतलौता बेटा था। मेरा बाप मुझे मारता पीटता रहता। मेरी माँ ज़हनी मरीजा थी और उसे कोई भी होश नहीं रहता था। इसलिए मैं एक दिन अपने घर से भाग कर चला आया था और लाहौर किया था। मेरी 2 हैं शादीशुदा थी और मेरे माँ बाप मेरी दोनों बहनों के पास ही रहते थे। क्योंकि हमारे पास अपना घर नहीं था तो अक्सर मेरे बहनोई मुझे ताने मारते रहते थे, क्योंकि मैं गवारा किस्म का लड़का था और कोई काम नहीं करता था। मेरा बाप हर रोज मेरे ऊपर अलम करता और वो मुझे इतना मारता कि मैं बेहोश हो जाता था। इसलिए मैंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया था और घर छोड़कर लाहौर आ गया था। लाहौर में कुछ दिन में इदारा फिरता रहा और जॉब की तलाश में रहा, क्योंकि जॉब के बगैर मेरा दलाल फिरता रहता था, क्योंकि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था कि मैं खाना खा सकूं। एक दिन मैं गुलबर्ग के इलाके में एक गली से गुजर रहा था तो एक 30 साला औरत ने मुझे दरवाजे से दस्तक दी। मैं उसके पास चला गया। वो मुझसे पूछने लगी कि तुम्हारा नाम लिया है व बनाया। मेरा नाम असद है और मैं बहावलपुर का रहायशी हूँ। मेरे पास अपना शनाख्ती कार्ड तो नहीं था, लेकिन मैं अपना बेफॉर्म साथ लेकर आया था, क्योंकि मुझे पता था कि लाहौर जैसे बड़े शहर में मुझे शनाख्त के बगैर नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने मैडम को अपना बेफॉर्म दिखाया और कहा कि मैं बेरोजगार हूं और मुझे जॉब की तलाश है। उस मैडम ने अपना नाम अर्शी बताया था। मैडम की उम्र 30 साल थी और अर्शी मैडम रखने में इंतहा की खूबसूरत थी। मैं उसे देखता ही उस पर फिदा हो गया था और कर्शी मैडम कहने लगी, देखो, मैं कहीं नौकरी पर रख लूंगी, लेकिन मेरे शौहर बाहर के मुल्क होते हैं। मेरी 2 बेटियां हैं और अभी बहुत छोटी है। मेरी सास भी मेरे साथ ही रहती है। मेरी सास अक्सर बीमार रहती है। तुमने बस इसका ख्याल रखना है और मुझे बाजार से सौदा सल्फ ला देना है। मैंने भी उससे मैडम से वादा कर लिया था और इसके घर में ही जॉब करने लगा था। खुशी मैडम का घर डबल स्टोरी था और औशी मैडम की सास नीचे वाली पोर्शन में रहती थी, क्योंकि इसी मैडम की सास सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती थी और वो बीमार रहती ही मैं उसकी तीमारदारी करता और हर वक्त खुश मैडम की सास के पास ही रहता। मैं इसके काफी खिदमत करता था, क्योंकि मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया था। इसलिए मैं अर्शी मैडम की सास को माँ ही समझने लगा था। वो भी मेरा बहुत ख्याल रखती और मुझे बेटों की तरह ही प्यार करती थी। मेरा इस घर में दिल लग गया था और अर्शी मैडम भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। वो भी मुझे हर वो सहूलत देती थी जो मेरी जिंदगी की जरूरत थी। खुशी मैडम की छोटी बेटी 4 साल की थी और बड़ी बेटी 7 साल की थी। मैं कुर्सी मैडम की दोनों बेटियों को स्कूल छोड़कर भी आता और लेकर आता था। इसी मैडम में मुझे ता और बाइक लेकर दी थी। मैं इसी मैडम को बाजार भी ले जाता था, लेकिन आज तक मैंने अर्शी मैडम के बारे में बुरा नहीं सोचा था। और ये मैडम के शौहर कनाडा में थे और उनके पास बहुत पैसा दौलत था। मैंने जब भी अर्शी मैडम से पैसे मांगने चाहे तो उन्होंने मुझे इतने पैसे दिए थे जितने मैं 1 साल में भी नहीं कमा सकता था। मैं अपने माँ बाप को पैसे भेजने लगा था, जो कि मुझे उनका भी एहसास था कि वो किराए के घर में रहते हैं और मेरे बहनोइयों के पास है। मेरे बहनोई भी मेरे माँ बाप को अक्सर थाने मारते रहते थे। इसलिए मैंने अपने माँ बाप को पैसे भेजने शुरू कर दिए थे और 1 साल में मैंने वहां पर बहावलपुर में अपना घर बना लिया था। अर्शी मैडम ने कभी भी मेरे बारे में बुरा नहीं सोचा था, लेकिन एक रात मेरे साथ अजीब तरह का मामला हुआ था। मैं रात को अपने कमरे में सो गया था और नीचे वाले पोर्शन में मुझे कमा मिला था, या अर्शी मैडम ऊपर वाले पोर्शन में रहती थी और उसकी बेटी भी साथ ही होती थी। मैं अभी अपने कमरे में सोया ही था तो मुझे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई थी। मैं उठ पड़ा था और कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि अर्शी मैडम मेरे कमरे में आ गई थी और कहने लगी थी, असद ऊपर चलो, मेरी कुछ तबीयत खराब है, आज की रात मेरे तरे में ही सो जाओ हैं। और मैडम के कमरे में जाकर लेट गया था, क्योंकि वहां पर डबल बेड था और दूसरे बेड पर मैं हो गया था। इतने में मर्शी मैडम मेरे लिए दूध का गिलास ले आई थी। मैंने कभी दूध पसंद नहीं किया था, लेकिन अब कुछ दिन से कर्शी मैडम मुझे दूध पिलाने की रात को रोज मर्शी मैडम एक दूध का गिलास लाती और मुझे पकड़ा देती थी।
मैं अपने कमरे में ही दूध पीकर सो जाता था, लेकिन इस रात खुशी मैडम ने मुझे अपने कमरे में ही ले जाने की जिद की थी और कहा था कि मेरी कुछ तबीयत खराब है तो तुम मेरे कमरे में। इसकी बाद में कोई चाकर मैं आती नहीं, मेरे लिए एक दूध का गिलास लेकर आया था। मुझे दूध पीकर सो गया था। मेरे ऊपर एक भारी भरकम जिस्म पहली पॉइंट जो वजन डाल रहा था और मेरे साथ अजीब तरह का मामला होने लगा था। मेरा दिमाग सोया हुआ था लेकिन जिस्म जाग रहा था। कुर्सी मैडम मेरे ऊपर आ गई थी और मेरे साथ गलत काम करने लगी थी। मैं मुकम्मल नशे की हालत में था क्योंकि इसी मैडम ने उस दिन दूध ने नींद वाली गोलियां मिला दी थी। मर्शी मैडम मेरे साथ वो काम करेगी थी और कबड्डी खेलने लगी थी। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता था, लेकिन मुझे जो सुकून मिल रहा था मैं इसको महसूस कर रहा था और मुझे पता चल रहा था कि अर्शी मैडम ने आज मेरे साथ क्या गुल खिला दिया है। अर्शी मैडम ने काफी देर मेरा इस्तेमाल किया था और मेरे से अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लिया था। अब सुबह हुई थी तो मेरी टांगों में काफी दर्द था और मुझसे चला भी नहीं जा रहा था क्योंकि अर्शी मैडम 1 साल की भूखी थी और उनके शौहर इतनी वक्त में घर नहीं आए थे। इस